विद्यार्थियों ध्यान दें। भगवत गीता केवल एक धर्म ग्रंथ नहीं है। ये ईश्वर द्वारा गाया गया गीत है। परीक्षा जीवन की हो या एग्जाम हॉल की, भगवान का ये संगीत दोनों में सफलता का सबसे बड़ा मनोविज्ञान है। तो चलिए आज अपने चैनल विजडम विद बलराम में भगवान के इस संगीत को समझते हैं। भगवान वासुदेव से प्रार्थना करते हैं कि वो हमारे इस भौतिक बुद्धि को इस योग्य बनावें कि हम उनके मुख से निकले इस अलौकिक संगीत को समझ पाएं। ओम परमात्मने नमः। नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, विजडम विद बलराम चैनल में आपका स्वागत है। आज हम भगवत गीता कॉमिक सीरीज का पहला भाग शुरू कर रहे हैं। ये विषय न केवल आध्यात्मिक शांति के लिए बल्कि एसएससी और रेलवे जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वाले आप जैसे गंभीर छात्रों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ अनुशासन और कर्म की परिभाषा सिखाई गई है। हम छठे अध्याय यानी आत्म संयम योग के पहले 4 श्लोकों पर चर्चा करेंगे। साथियों, इस भाग का मुख्य विषय है कर्म योग और योगारूढ़ पुरुष के लक्षण। सरल शब्दों में कहें तो एक सफल व्यक्ति के क्या गुण होते हैं और वो अपने मन पर काबू कैसे पाता है, आज हम यही सीखेंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। श्लोक 1। असली सन्यासी कौन? साथियों, यहां भगवान श्री कृष्ण बहुत ही गहरी बात कह रहे हैं। वे कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने कर्मों के फल की चिंता किए बिना अपना कर्तव्य समझकर काम करता है, वही असली सन्यासी और योगी है। केवल अग्नि का त्याग कर देने से या कामकाज छोड़ देने से कोई सन्यासी नहीं बनता। इसे आप अपनी पढ़ाई से जोड़कर देखिए। एक विद्यार्थी जो सिर्फ इसलिए पढ़ रहा है कि उसे नौकरी मिलेगी, वो फल के आश्रय में है। लेकिन एक आदर्श विद्यार्थी वो है जो हर दिन के अपने सिलेबस और टारगेट को अपनी ड्यूटी समझकर पूरा करता है। एसएससी और रेलवे की तैयारी में यही निष्काम कर्म आपको तनाव से बचाता है। याद रखिएगा, कर्म ही पूजा है। संकल्पों का त्याग। ध्यान दें, यहां श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, हे पांडव, जिसे लोग सन्यास कहते हैं उसे ही तुम योग जानो। क्योंकि जब तक कोई व्यक्ति अपने मन के संकल्पों यानी इच्छाओं और योजना बनाने की आदत का त्याग नहीं करता, वो योगी नहीं हो सकता। दोस्तों, यहां संकल्प का मतलब है मन में चलने वाली वे बातें, जैसे सिलेक्शन होने के बाद मैं ये करूंगा या अगर नहीं हुआ तो क्या होगा। ये फालतू के विचार आपको पढ़ाई पर फोकस नहीं करने देते। असली योगी या एक सफल स्टूडेंट वही है जो इन मानसिक भटकावों को छोड़कर वर्तमान के काम में डूब जाता है। अब आगे आपकी गुरु माता पढ़ाएंगी। जी नमस्कार विद्या। आगे बढ़ते हैं अपने श्लोक 3, योग की सीढ़ी पर। यहाँ योग की अवस्थाओं को समझाया गया है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अभी योग में आरूढ़ यानी सफल होना चाहता है, उसके लिए निष्काम भाव से कर्म करना ही सबसे बड़ा साधन है। लेकिन जो एक बार योग की ऊंचाई पर पहुंच जाता है, उसके लिए शम यानी मन की शांति ही कल्याण का कारण बनती है। यहाँ ध्यान दें, शुरुआत में आपको एक्शन यानी खूब मेहनत और प्रैक्टिस करनी होगी। जैसे जैसे आप अपने विषय में मास्टर होते जाएंगे, आपका मन शांत होता जाएगा। परीक्षा हॉल में यही शांति या शम आपको कठिन सवालों को हल करने में मदद करेगी। श्लोक 4, योगारूढ़ की परिभाषा। भगवान कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति ना तो इंद्रियों के भोगों जैसे मोबाइल, सोशल मीडिया, नींद में और ना ही अपने कर्मों के फल में आसक्त होता है, तब वह सर्व संकल्प सन्यासी कहलाता है और उसे ही योगारूढ़ कहा जाता है। एक प्रतियोगी छात्र के लिए योगारूढ़ होने का मतलब है अपनी पढ़ाई के दौरान फोन की नोटिफिकेशन से विचलित न होना और हार जीत के डर से ऊपर उठ जाना। जब आप पूरी तरह अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित हो जाते हैं, तो समझ लीजिए कि आप सफलता की राह पर आरूढ़ हो चुके हैं। साथियों, इस पूरे अध्याय का सार है कि वास्तविक योग
केवल बाहरी क्रियाओं को छोड़ने में नहीं है, बल्कि आंतरिक आसक्ति और मानसिक संकल्पों को त्यागने में है। एक सच्चा योगी वही है जो फल की चिंता किए बिना अपना कर्तव्य निभाता है। जब हम अपने मन को जीत लेते हैं और उसे बाहरी आकर्षणों से हटाकर अपने लक्ष्य पर केंद्रित करते हैं, तभी हमें पूर्ण मानसिक शांति प्राप्त होती है और हम योगारूढ़ हो पाते हैं। यही अनुशासन आपको आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में भी सफलता दिलाएगा, क्योंकि जिसका मन उसके वश में है, उसके लिए दुनिया की कोई भी परीक्षा कठिन नहीं है। साथियों, अपने इस विजडम विद बलराम चैनल पर अब हम अध्याय 6 आत्म संयम योग के पार्ट 2 में प्रवेश कर रहे हैं। इस भाग में हम जानेंगे कि आत्म उद्धार की प्रेरणा क्या है, एक भगवत प्राप्त पुरुष के लक्षण क्या होते हैं और एकांत में बैठकर साधना करने का वास्तविक महत्व क्या है। ये क्लास आपकी मानसिक शक्ति को बढ़ाने और लक्ष्य पर फोकस करने में बहुत मदद करेगी, जो एसएससी और रेलवे एस्पिरेंट्स के लिए बहुत जरूरी है। श्लोक 5 आत्म उद्धार। भगवान कहते हैं, उद्धरेदात्मना आत्मानम नात्मान मवसादयेत। इसका सरल अर्थ है कि हमें अपने द्वारा ही अपना उद्धार करना चाहिए और खुद को कभी नीचे नहीं गिराना चाहिए। याद रखिए, ये मनुष्य स्वयं ही अपना सबसे बड़ा मित्र है और स्वयं ही अपना सबसे बड़ा शत्रु भी। इसे एक उदाहरण से समझिए। अगर आप सुबह उठकर पढ़ाई करते हैं तो आप अपने मित्र हैं, लेकिन अगर आप आलस में समय बर्बाद करते हैं तो आप खुद के ही सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं। श्लोक 6। यहां जितात्मा की बात की गई है। जिस व्यक्ति ने अपने मन, इंद्रियों और शरीर को जीत लिया है, उसके लिए उसका मन एक सच्चे मित्र की तरह काम करता है, लेकिन जिसने इन्हें नहीं जीता, उसके लिए उसका अपना मन ही शत्रु की तरह व्यवहार करता है। विद्यार्थियों के लिए इंद्रियों को जीतना मतलब है मोबाइल के नोटिफिकेशन या फालतू की गप्पबाजी से खुद को दूर रखना। श्लोक 7 शांतस्य शांति का मार्ग। भगवान बताते हैं कि सर्दी गर्मी, सुख दुख और मान अपमान में जिसका अंतःकरण यानी मन पूरी तरह शांत रहता है, उसी स्वाधीन आत्मा वाले पुरुष के ज्ञान में परमात्मा स्थित होते हैं। साथियों, तैयारी के दौरान कभी मॉक टेस्ट में कम नंबर आएंगे, दुख, तभी कोई आपकी आलोचना करेगा, अपमान, लेकिन आपको अपनी मानसिक शांति नहीं खोनी है। समलोष्टाश्मतांचना समदृष्टि। यहाँ योगी के युक्त होने की परिभाषा दी गई है, जिसका मन ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, जो विकार रहित है और जिसके लिए मिट्टी का ढेला, पत्थर और सोना सब एक समान है, वही असली योगी है। यहाँ मिट्टी और सोना समान होने का अर्थ है कि वह व्यक्ति बाहरी चमक धमक से प्रभावित नहीं होता, उसका ध्यान सिर्फ सत्य और लक्ष्य पर होता है। श्लोक 9 बुद्धि श्रेष्ठता की पहचान। जो व्यक्ति सुहृद, बिना कारण भला करने वाला, मित्र, शत्रु, उदासीन, मध्यस्थ, द्वेष करने वाले और बंधुबांधवों में, यहाँ तक कि साधुओं और पापियों में भी समान भाव रखता है, वह समबुद्धि वाला व्यक्ति सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। एक विद्यार्थी के रूप में आपको भी बिना किसी भेदभाव के सभी से सीखने का प्रयास करना चाहिए। एकांत साधना। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि योगी को चाहिए कि वह अकेला ही किसी एकांत स्थान में स्थित होकर मन और इंद्रियों को वश में रखते हुए निरंतर परमात्मा में ध्यान लगाए। वह निराशीर, आशाओं से रहित और अपरिग्रह संग्रह न करने वाला होना चाहिए। तैयारी करने वाले छात्रों के लिए एकाकी होने का मतलब है कि अपनी पढ़ाई की मेज पर अकेले बैठकर बिना किसी शोर शराबे के पूरी एकाग्रता से अध्ययन करना। निष्कर्ष में इस अध्याय का निष्कर्ष यही है कि आत्मसंयम का मार्ग ही सफलता का मार्ग है। जब हमारा मन हमारा मित्र बन जाता है, तो हम भौतिक दुनिया के द्वंद्वों, सुख दुख से ऊपर उठ जाते हैं और एकांत साधना के बल पर परम शांति और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। याद रखिए, आपकी सफलता आपके आत्मसंयम पर निर्भर करती है। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो,
तो इसे अपने अन्य सहपाठियों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही ज्ञानवर्धक कक्षाओं के लिए विजडम विद बलराम चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्ते साथियों, विजडम विद बलराम यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अब हम श्लोक संख्या 11 से 32 तक का बारीकी से अध्ययन करेंगे, जिसमें आसन विधि, परमात्मा का ध्यान और योगी के प्रकारों को समझाया गया है, जो आत्म संयम योग का भाग 3 है। मुख्य रूप से आज हम सीखेंगे कि ध्यान के लिए सही आसन क्या होना चाहिए, परमात्मा का ध्यान कैसे करें और एक श्रेष्ठ योगी के 4 लक्षण क्या होते हैं। विद्यार्थियों, प्रतियोगी परीक्षाओं में एकाग्रता सबसे बड़ी चुनौती होती है और आज के श्लोक आपको इसी फोकस को साधने की कला सिखाएंगे। आसन विधि। यहां आसन शुद्धि की बात की गई है। भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि योग के लिए स्थान शुद्ध होना चाहिए। आसन न तो बहुत ऊंचा हो और न ही बहुत नीचा। आसन बिछाने का क्रम याद रखिएगा। सबसे नीचे कुशा, एक प्रकार की घास, उसके ऊपर मृगछाला और सबसे ऊपर एक वस्त्र होना चाहिए। यहां कुशा का अर्थ है पवित्रता और स्थिरता। इस स्थिर आसन पर बैठकर अपनी इंद्रियों और चित्त की चंचलता को वश में करते हुए मन को एक जगह टिकाना है। इसका उद्देश्य है अंतःकरण की शुद्धि, यानी अपने भीतर के मैल को साफ करना ताकि पढ़ाई में मन लग सके। एकाग्रता की मुद्रा अब श्लोक 13 पर चलते हैं, जो शरीर की मुद्रा यानी पॉस्चर के बारे में है। साथियों, ध्यान देते समय शरीर, सिर और गले को बिल्कुल सीधा और अचल रखना चाहिए। इधर उधर देखने के बजाय अपनी दृष्टि को नासिका के अग्रभाग, टिप ऑफ द नोज, पर टिकाएं। इस अवस्था में योगी को निर्भय, शांत और ब्रह्मचर्य के व्रत में स्थित होना चाहिए। जब आप अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी रखते हैं तो मस्तिष्क को ऑक्सीजन का प्रवाह बेहतर होता है, जो लंबे समय तक पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत जरूरी है। निर्वाण और परम शांति। श्लोक 15। जब कोई योगी निरंतर इस प्रकार अभ्यास करता है और अपने मन को वश में कर लेता है तो उसे निर्वाण यानी परम शांति प्राप्त होती है। ये शांति कहीं बाहर नहीं, बल्कि भगवान के स्वरूप में स्थित होने से मिलती है। परमानंद की पराकाष्ठा का अर्थ है प्रसन्नता की वो स्थिति जहां कोई दुख आपको विचलित न कर सके। युक्ताहार विहार से 17। ये श्लोक विद्यार्थियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। भगवान कहते हैं कि योग या सफलता उसे नहीं मिलती जो बहुत अधिक खाता है या जो बिल्कुल नहीं खाता। जो बहुत अधिक सोता है या जो हमेशा जागता रहता है, वो भी योग सिद्ध नहीं कर सकता। युक्ताहार विहार का अर्थ है संतुलित भोजन और संतुलित दिनचर्या। परीक्षाओं की तैयारी के दौरान अपनी नींद और डाइट का संतुलन बनाना ही दुखों का नाश करने वाला योग है। निवातस्थ दीप। श्लोक 18 से 19। यहां एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया गया है। निवातस्थ दीप। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में दीपक की लौ हिलती नहीं है, ठीक वैसे ही जब एक योगी का मन वश में होता है तो वो परमात्मा के ध्यान में बिल्कुल स्थिर रहता है। जब आपका मन मोबाइल नोटिफिकेशन या बाहरी शोर से विचलित होना बंद कर दे, समझिए कि आप योग युक्त हो रहे हैं। अब गुरु माता पढ़ाएंगी। आत्यंतिक सुख। अब श्लोक 20 और 21 पर चलते हैं। योग के अभ्यास से जब मन शांत हो जाता है, तब मनुष्य अपनी शुद्ध सूक्ष्म बुद्धि से उस आनंद को महसूस करता है जो हमारी इंद्रियों की पकड़ से बाहर है। इसे आत्यंतिक सुख कहा गया है। एक बार जब आपको अपनी पढ़ाई या लक्ष्य में ये रस आने लगता है, तो आप अपने मार्ग से कभी विचलित नहीं होते। दुख वियोग। श्लोक 22 से 23। योग की एक बहुत अनूठी परिभाषा यहाँ दी गई है। दुख संयोग वियोगम योग संजितम, यानी दुखों के संयोग से पूरी तरह अलग हो जाना ही योग है। एक बार सफलता या आत्मज्ञान प्राप्त हो जाए तो दुनिया का बड़े से बड़ा दुख भी आपको हिला नहीं सकता। विद्यार्थियों, धैर्य और उत्साह ही आपकी सफलता के 2 सबसे बड़े मंत्र हैं। उपरति और मन नियंत्रण। अब श्लोक 24 और 25 पर चलते हैं। यहाँ उपरति शब्द का प्रयोग हुआ है, जिसका अर्थ है इंद्रियों को विषयों से हटा लेना।
संकल्प से पैदा होने वाली इच्छाओं को त्यागें और बुद्धि के द्वारा मन को धीरे धीरे परमात्मा या अपने लक्ष्य में स्थित करें। अभ्यास को क्रम क्रम से करना चाहिए, यानी रातों रात बदलाव की उम्मीद न करें, बल्कि रोज थोड़ा थोड़ा सुधार करें। मन को वापस लाना। श्लोक 26। ये मन की चंचलता का समाधान है। भगवान कहते हैं कि ये अस्थिर मन जहां जहां भागे, वहां से इसे खींचकर वापस लाओ और अपने वश में करो। पढ़ाई करते समय मन अक्सर भविष्य की चिंता या अतीत की यादों में भागता है। उसे बार बार वर्तमान कार्य पर वापस लाना ही सच्चा मानसिक अनुशासन है। ब्रह्म श्लोक 27 से 28। जिसका रजोगुण, चंचलता और अति उत्साह शांत हो गया है, उसे ब्रह्म संस्पर्श यानी अनंत आनंद प्राप्त होता है। ऐसा योगी पाप रहित होकर उस उत्तम सुख का अनुभव करता है जो उसे भीतर से मजबूत बनाता है। समदर्शन। श्लोक 29। समदर्शन का अर्थ है सबको समान भाव से देखना। एक योगी अपनी आत्मा को सभी प्राणियों में देखता है और सभी प्राणियों को अपनी आत्मा में। ये संकुचित सोच से बाहर निकलने और एक बड़ा दृष्टिकोण विकसित करने की शिक्षा है। ईश्वर व्यापकता। अब श्लोक 30 पर चलते हैं। भगवान कहते हैं, जो मुझे सब में देखता है और सबको मुझ में देखता है, उसके लिए मैं कभी अदृश्य नहीं होता। इसका अर्थ है कि जब आप हर कार्य को ईश्वर की सेवा मानकर करते हैं, तो आपको हर जगह ईश्वर का साथ महसूस होता है। अब जो पुरुष एक ही भाव यानी एकता की भावना में स्थित होकर सेवा करता है, वो संसार के सारे कार्य करते हुए भी सदैव परमात्मा में ही निवास करता है। ये हमें सिखाता है कि आध्यात्म में होने के लिए काम छोड़ने की जरूरत नहीं, बल्कि काम करने का नजरिया बदलने की जरूरत है। गुरुजी, अब आप गाड़ी को आगे बढ़ाएं। जैसी आपकी। तो विद्यार्थियों, अब श्लोक 32 पर चलते हैं। आत्मौपम्य का अर्थ है दूसरों के सुख और दुख को अपने ही सुख दुख की तरह समझना। जो योगी दूसरों के दर्द को अपना समझकर करुणा दिखाता है, उसे ही भगवान ने परम श्रेष्ठ माना है। एक अच्छा इंसान बनना ही हर शिक्षा का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। ध्यान योग का सार। इसमें हम ध्यान योग की सीढ़ियों को देख सकते हैं। सबसे पहले आसन और शरीर का संतुलन, फिर मन पर नियंत्रण, उसके बाद परम शांति और अंत में समदर्शन या एक ही भाव की प्राप्ति। अनुशासन से शुरू होकर यह यात्रा सर्वोच्च मानवीय संवेदना तक पहुंचती है। साथियों, उम्मीद है आज की ये क्लास आपके जीवन और आपकी परीक्षाओं की तैयारी में नई ऊर्जा भरेगी। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने सहपाठियों के साथ शेयर करें। ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए विजडम विद बलराम चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मन का निग्रह। अब हम भाग 4 में श्लोक संख्या 33 से 36 तक की गहराई से व्याख्या करेंगे। साथियों, आज की कक्षा का मुख्य केंद्र है मन का निग्रह। निग्रह का सरल अर्थ होता है नियंत्रण या वश में करना। हम अक्सर अपनी पढ़ाई के दौरान महसूस करते हैं कि शरीर तो किताब के सामने है, लेकिन मन कहीं और भटक रहा है। भगवान श्री कृष्ण इसी समस्या का समाधान इन श्लोकों में बताते हैं। विद्यार्थियों, ये विषय न केवल आध्यात्मिक है, बल्कि आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी और एकाग्रता के लिए भी रामबाण साबित होगा। अब श्लोक 33 चंचल मन पर चलते हैं। इस श्लोक में अर्जुन भगवान मधुसूदन से अपनी व्यावहारिक समस्या कह रहे हैं। अर्जुन कहते हैं कि हे कृष्ण, आपने जो ये समभाव वाला योग बताया है, मन के चंचल होने के कारण मैं इसकी निरंतर स्थिति को नहीं देख पा रहा हूं। यहां चंचल शब्द का अर्थ है वो जो एक जगह टिकता नहीं है। जैसे एक मोबाइल नोटिफिकेशन आते ही आपका ध्यान पढ़ाई से हटकर सोशल मीडिया पर चला जाता है। ठीक वही स्थिति अर्जुन यहां बयां कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि इस अस्थिर मन के साथ योग में टिके रहना असंभव है। अब श्लोक 34 वायु के समान दुष्कर पर चलते हैं। यहां अर्जुन मन के 4 विशेष लक्षण बताते हैं जो किसी भी विद्यार्थी के लिए समझना जरूरी है। वे कहते हैं कि मन चंचल है, प्रमथन यानी मथ डालने वाला है,
बलवान है और दृढ़ यानी हठी है। अर्जुन को लगता है कि इस मन को रोकना हवा को मुट्ठी में कैद करने जैसा कठिन है। विद्यार्थियों, प्रमथन का अर्थ होता है वो जो बुद्धि को भी विचलित कर दे। कभी कभी परीक्षा के दबाव में हमारा मन हमें इतना अशांत कर देता है कि याद किया हुआ भी भूलने लगते हैं। अर्जुन की ये शंका हम सभी की शंका है। अब श्लोक 35 अभ्यास और वैराग्य पर चलते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की बात से सहमत होते हुए कहते हैं, असंशयम महाबाहो, यानी हे महाबाहु, इसमें कोई संदेह नहीं कि मन चंचल और कठिनता से वश में होने वाला है, लेकिन वे इसका अचूक इलाज भी बताते हैं, अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास का अर्थ है बार बार प्रयत्न करना, जैसे आप गणित के कठिन सवालों को बार बार हल करते हैं। वैराग्य का अर्थ है उन चीजों से दूरी बनाना जो आपके लक्ष्य में बाधा है, जैसे पढ़ाई के समय अनावश्यक गपशप या मनोरंजन का त्याग। इन दो हथियारों से मन को निश्चित ही जीता जा सकता है। अब श्लोक 36 वश्यात्मा पर चलते हैं। यहाँ भगवान अपना अंतिम मत देते हैं। वे दो तरह के व्यक्तियों की बात करते हैं, असंयतात्मा और वश्यात्मा। असंयतात्मा वो है जिसका अपने मन पर काबू नहीं है। ऐसे व्यक्ति के लिए सफलता या योग प्राप्त करना बहुत कठिन है। दूसरी ओर वश्यात्मा वो है जिसने सही साधनों और मेहनत से अपने मन को जीत लिया है। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि आप सही दिशा में प्रयत्न करेंगे तो मन को वश में करना पूरी तरह संभव है। ये ठीक वैसा ही है जैसे एक अनुशासित विद्यार्थी ही अंततः चयन सूची में अपना स्थान बना पाता है। निष्कर्ष, मन का निग्रह। आइए इस भाग 4 की चर्चा का सारांश देखते हैं। हमारा मन स्वभाव से चंचल और बलवान है और इसका निग्रह वायु को रोकने जैसा कठिन प्रतीत होता है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने हमें 2 सूत्र दिए हैं। पहला अभ्यास, निरंतर प्रयास, और दूसरा वैराग्य, लक्ष्य से भटकाने वाली चीजों का त्याग। याद रखिए, जिसका मन वश में है यानी जो वश्यात्मा है, उसके लिए संसार का हर लक्ष्य और हर परीक्षा साध्य है। साथियों, आशा है कि आज की यह कक्षा आपके जीवन और आपकी परीक्षाओं की तैयारी में नई ऊर्जा भरेगी। अगर आपको ये व्याख्या पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने अन्य विद्यार्थी मित्रों के साथ शेयर जरूर करें। ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए विजडम विद बलराम चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। विद्यार्थियों ध्यान दें, गीता केवल एक धर्म ग्रंथ नहीं है, ये भगवान द्वारा गाया गया गीत है। ये जीवन और परीक्षा दोनों में सफलता का सबसे बड़ा मनोविज्ञान है। तो चलिए आज की कक्षा शुरू करते हैं। ये अध्याय 6 का 5वां भाग है, जिसमें श्लोक 37 से 47 तक हम योग भ्रष्ट पुरुष की गति और ध्यान योगी की महिमा पर चर्चा करेंगे। साथियों, योग भ्रष्ट का अर्थ है वो व्यक्ति जिसने प्रयास तो बहुत किया पर लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही भटक गया। इसे आप ऐसे समझें जैसे कोई छात्र एसएससी टीयर 1 निकाल ले पर टीयर 2 की परीक्षा से पहले ही पढ़ाई छोड़ दे। अब श्लोक 37 पर चलते हैं। इस स्लाइड में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से एक बहुत ही व्यवहारिक प्रश्न पूछते हैं। वे कहते हैं, हे श्री कृष्ण, जो योग में श्रद्धा रखने वाला है किंतु संयमी नहीं है, इस कारण जिसका मन अंतकाल में योग से विचलित हो गया है, ऐसा साधक योग की सिद्धि को अर्थात भगवत साक्षात्कार को न प्राप्त होकर किस गति को प्राप्त होता है? साथियों, इसका सीधा सा अर्थ है कि यदि किसी ने ईमानदारी से शुरुआत की लेकिन बीच में उसका अनुशासन टूट गया तो क्या उसकी सारी मेहनत बेकार हो जाती है? अब श्लोक 38 अर्जुन अपने संशय को और गहरा करते हुए पूछते हैं, हे महाबाहो, क्या वो भगवत प्राप्ति के मार्ग में मोहित और आश्रय रहित पुरुष छिन्न भिन्न बादल की भांति दोनों ओर सांसारिक और आध्यात्मिक से भ्रष्ट होकर नष्ट तो नहीं हो जाता? यहां छिन्ना भ्रमिव का अर्थ है बिखरा हुआ बादल। दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है कि हम रेलवे की तैयारी करते करते अचानक किसी और फील्ड में भागने लगते हैं और अंत में न इधर के रहते हैं न उधर के। अर्जुन का डर भी यही है। अब श्लोक 39 पर चलते। अर्जुन कहते हैं,
हे श्री कृष्ण, मेरे इस संशय को संपूर्ण रूप से छेदन करने के लिए आप ही योग्य हैं, क्योंकि आपके सिवा दूसरा इस संशय का छेदन करने वाला मिलना संभव नहीं है। विद्यार्थियों, जब भी मन में कोई बड़ा भ्रम हो, तो हमेशा एक सही गुरु या मार्गदर्शक की शरण में जाना चाहिए, ठीक वैसे ही जैसे अर्जुन श्री कृष्ण के पास गए हैं। अब श्लोक पर चलते हैं। अब यहां से भगवान श्री कृष्ण उत्तर देना शुरू करते हैं। वे कहते हैं, हे पार्थ, उस पुरुष का न तो इस लोक में नाश होता है और न परलोक में, क्योंकि हे प्यारे, आत्मोद्धार के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए कर्म करने वाला कोई भी मनुष्य दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। साथियों, ये बहुत बड़ी बात है। आपकी की गई मेहनत कभी शून्य नहीं होती। अगर आप एसएससी में 2 नंबर से रह भी गए, तो वो ज्ञान आपको किसी और परीक्षा या जीवन के किसी मोड़ पर जरूर सफलता दिलाएगा। गुरु माता आगे बढ़ेंगे। जी बिल्कुल। अब श्लोक 41 शुचि नाम श्रीमताम गेहे पर चलते हैं। श्री कृष्ण बताते हैं कि ऐसा योग भ्रष्ट पुरुष पुण्यवानों के लोकों को स्वर्गादि प्राप्त होकर उनमें बहुत वर्षों तक निवास करके फिर शुद्ध आचरण वाले श्रीमान पुरुषों के घर में जन्म लेता है। यानी जो मेहनत अधूरी रह गई थी, उसे पूरा करने के लिए उसे एक बहुत ही अच्छा और अनुकूल माहौल मिलता है। अब श्लोक 42 दुर्लभ तरम पर चलते हैं। आगे भगवान कहते हैं कि अथवा वैराग्यवान पुरुष उन लोकों में न जाकर ज्ञानवान योगियों के ही कुल में जन्म लेता है, परंतु इस प्रकार का जो ये जन्म है, सो संसार में निसंदेह अत्यंत दुर्लभ है। दोस्तों, दुर्लभ तरम का मतलब है जो आसानी से न मिले। ये उन साधकों के लिए है जिनकी साधना बहुत उच्च स्तर की थी। अब श्लोक 43 बुद्धि संयोगम पर चलते हैं। वहां उस पहले शरीर में संग्रह किए हुए बुद्धि संयोग को वो अनायास ही प्राप्त हो जाता है और उसके प्रभाव से वो फिर परमात्मा की प्राप्ति रूप सिद्धि के लिए पहले से भी बढ़कर प्रयत्न करता है। इसे ऐसे समझे विद्यार्थियों कि अगर आपने एक बार मैथ्स और हिस्ट्री के कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लिए हैं, तो रिवीजन के वक्त आपका दिमाग उसे तुरंत कैच कर लेता है। अब श्लोक 44 पूर्वाभ्यासेन पर चलते हैं। वो श्रीमानों के घर में जन्म लेने वाला योग भ्रष्ट पराधीन हुआ भी उस पहले के अभ्यास से ही निसंदेह भगवान की ओर आकर्षित किया जाता है और समबुद्धि रूप योग का जिज्ञासु भी वेद में कहे हुए सकाम कर्मी के फल को उल्लंघन कर जाता है। साथियों, जब आपकी आदत अच्छी बन जाती है, तो आपका पूर्वाभ्यास यानी पिछली प्रैक्टिस आपको अपने आप सही रास्ते पर खींच लाती है। अब श्लोक 45 अनेक जन्म संसिद्ध पर चलते हैं। भगवान स्पष्ट करते हैं कि परंतु प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करने वाला योगी तो पिछले अनेक जन्मों के संस्कार बल से इसी जन्म में संसिद्ध होकर संपूर्ण पापों से रहित हो, फिर तत्काल ही परम गति मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। निरंतर प्रयास ही सफलता की अंतिम कुंजी है। अब श्लोक 46 योगी भव पर चलते हैं। इस स्लाइड के चित्र को ध्यान से देखिए। यहां एक पिरामिड दिखाया गया है। श्री कृष्ण समझाते हैं कि एक योगी तपस्वियों से श्रेष्ठ है, शास्त्र ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ है और सकाम कर्म करने वालों से भी श्रेष्ठ माना गया है। इसलिए हे अर्जुन, तू योगी बन। विद्यार्थियों, इसका मतलब है कि सिर्फ किताबें रट लेने से या सिर्फ कर्म कांड करने से कुछ नहीं होगा। आपको एक योगी की तरह अपने लक्ष्य के प्रति फोकस करना होगा। अब श्रद्धावान पर चलते हैं। भगवान अंतिम उपदेश देते हुए कहते हैं कि संपूर्ण योगियों में भी जो श्रद्धावान योगी मुझ में लगे हुए अंतरात्मा से मुझको निरंतर भजता है, वह योगी मुझे परम श्रेष्ठ मान्य है। साथियों, आत्मविश्वास और अपने कार्य पर पूर्ण श्रद्धा ही आपको सर्वश्रेष्ठ बनाती है। अंत में चार्ट को समझते हैं, जहां योग भ्रष्ट की यात्रा को 6 भागों में बांटा गया है। पहला चरण है आश्वासन और सुरक्षा। दूसरा है पुण्य लोकों में निवास। तीसरा है श्रेष्ठ कुल में पुनर्जन्म। चौथा है संस्कारों का पुनर्जागरण। पांचवा है
निरंतर प्रगति और अंत में छठा चरण है परम गति की प्राप्ति। ये चित्र गीता के इस पूरे खंड का एक बेहतरीन निष्कर्ष है। विद्यार्थियों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की कक्षा आपको न केवल परीक्षा के लिए बल्कि जीवन के लिए भी बहुत ऊर्जा देगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल विजडम विद बलराम को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक अभ्यास करते रहें। धन्यवाद। श्री परमात्मने नमः। राधे राधे।